हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल लाइफ में। और मैं आपका दोस्त सतीश एक नई श्रृंखला के साथ। सम्मान की जरूरत मार्गदर्शन की जरूरत से बड़ी है। इससे पहले कि वह कुछ अपने अधिकार में लेना सीखती, उसे साझा करने, सहभागी होने को कहा गया। जब वह मुश्किल से 5 वर्ष की रही होगी, तभी से उसे अपने भाई के लिए त्याग व बलिदान का पाठ पढ़ा दिया गया, जो कि मात्र 2 साल का था। वह अभी बच्ची ही थी, लेकिन उसके माता पिता उससे एक बड़ी बहन की भूमिका अदा करने की अपेक्षा रखते थे। 30 साल बाद अब उसका अपना परिवार है और उसके भाई का भी है। वह अपने छोटे भाई के लिए अब भी वही जिम्मेदारी महसूस करती है। वह अब भी उसे सलाह देने में लगी रहती है। उसके भाई के वैवाहिक जीवन में जब भी कोई समस्या आती है तो वह हस्तक्षेप करती है। वह भाई की पत्नी को यह बताने में लगी रहती है कि बच्चे को क्या खिलाएं, उसका लालन पालन कैसे करें। वह अब भी त्याग बलिदान करने में लगी है, लेकिन उसे क्या मिल रहा है? अपने प्रति किए जा रहे उदासीनता और बेरुखी के व्यवहार के कारण वेदना, दिल दुखना, रातों की नींद उड़ना और आंखों में अक्सर डबडबाते आंसू। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका भाई अब इतना बड़ा हो चुका है कि वह अपने निर्णय खुद ले सके। भले ही कुछ निर्णय गलत साबित हुए हों, फिर भी भाई को लगता है कि उसे ये गलतियां करने का अधिकार है। उसे महसूस होता है कि इन गलतियों से ही वह बहुत कुछ सीख रहा है। उस महिला की भाभी उसे अपनी गृहस्थी में अवांछनीय घुसपैठ समझती है, क्योंकि उसका मानना है कि वह जिस ढंग से अपने बच्चे का लालन पालन करना चाहती है, उसे उसकी पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए एवं किसी और के द्वारा केवल इस आधार पर हस्तक्षेप किए जाने से उसे चिढ़ भी है कि वह उम्र में बड़ा है। एक बेटे द्वारा पहला शब्द बोलने में, पहला अक्षर लिखने में और पहला कदम चलने में, सभी में उसके पिता की सक्रिय भूमिका रही है। उस बेटे के लिए उसका पिता ही हमेशा से एक सुपरमैन, एक हीरो और आदर्श व्यक्ति रहा है। यहाँ तक कि उसके करियर के लिए सलाहकार का काम भी उसके पिता ने ही किया। बेटा आगे चलकर युवा उद्यमी बन गया, लेकिन इसमें भी उसके पिता का मार्गदर्शन था। आज वह बेटा एक प्रतिष्ठित उद्योगपति है, लेकिन आज भी वह पिता रोजाना शाम को यह पूछने और जानने का इंतजार करता रहता है कि कारखाने में क्या हुआ। इससे उसका बेटा बड़ी घुटन महसूस करता है और उसे लगता है कि पिता को उसे थोड़ा खुलापन देना चाहिए। पिता अब अवसाद के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि अपने बेटे से उसे जितनी तवज्जो पहले मिला करती थी, अब उतनी नहीं मिल रही है। पिता को लग रहा है जैसे अब उसकी जरूरत ही नहीं रह गई है। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ने लगा है और वह तेजी से बूढ़ा होता जा रहा है। आप एक बहन तो हमेशा बनी रहें, लेकिन हर समय बहन की भूमिका न निभाती रहें। आप एक अभिभावक के रूप में हमेशा प्यार पाएंगे, लेकिन आप हमेशा अभिभावक ही न बने रहें। एक दौर के बाद कोई भी आपके मैं तुमसे अधिक अनुभवी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। 3 साल की एक बच्ची भी चाहती है कि एक विशेष ढंग से उसका भी मान रखा जाए, और दरअसल यह उसकी जरूरत भी है। 3 वर्ष की आयु में वह जो कपड़ा पहनना चाहती है, यदि उसे वह कपड़े पहनने नहीं दिए जाते हैं तो इसका अर्थ यही निकलती है कि उसका मान नहीं रखा जा रहा है। 10 साल का बेटा मेन्यू कार्ड पढ़कर खुद ऑर्डर देना चाहता है, वह इसी को अपना मान रखा जाना मानता है। एक किशोर लड़की अपनी पसंद से सहेलियां बनाना चाहती है, और उसके लिए अपना मान रखे जाने का अर्थ है कि माता पिता उसकी पसंद का स्वागत करे। एक व्यक्ति चूंकि आपके साथ कई साल से काम कर रहा है, इसलिए अब कुछ निर्णय वह खुद लेना चाहता है, और उन निर्णयों को आपके द्वारा न बदलना या नकारा न जाना, उसकी नजर में उसका मान रखा जाना है। हर आयु और जीवन की हर अवस्था अपने साथ मान सम्मान के लिए एक भावना रखती है, और आपको उस भावना का आदर करना चाहिए। भले ही हमारे इरादे नेक हो, लेकिन कभी कभी लोगों का मार्गदर्शन करने से, विशेष रूप से बिना उनके मांगे ऐसा करने से, उन्हें लगता है कि उनके सम्मान को ठेस लगी है। सम्मान की जरूरत
मार्गदर्शन की जरूरत से बड़ी होती है। दूसरों को सम्मानित होने का एहसास कराएं, यह आपका काम है। वे आपसे मार्गदर्शन मांगे, यह उनका काम है। भय रहित जीना ही जीना है। अगर आपने कोई चोरी नहीं की है तो आपको किसी से डरने की क्या जरूरत है। जिसका जीवन खुली किताब हो वही वास्तव में स्वतंत्र है। अपने बारे में की जा सकने वाली सबसे अच्छी प्रशंसात्मक टिप्पणी है, मैं एक खुली किताब हूँ। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें।